Hi, good evening everyone. Welcome to Intuitive Guidance Tarot 111. I hope you all are good. Today's topic of the reading is 1010 portal. After 2 days we are going to enter in 1010 universal energy portal. So आज की रीडिंग का टॉपिक है 1010 पोर्टल एनर्जीज क्या लेकर आ रही हैं आपके लिए. So let's check with the tarot cards. 1010 पोर्टल एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के लिए, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए 1010 पोर्टल क्या ला रहा है. डिवाइन प्लीज गाइड मी विद द करेक्ट कार्ड्स, इंट्यूटिव हिट्स एंड मैसेजेस. 1010 पोर्टल एनर्जीज में आपकी करंट एनर्जी है 4 ऑफ सॉर्ड्स की. एंड व्हाट इज लीविंग माय व्यूअर्स बिहाइंड इन 1010 पोर्टल, व्हाट माय व्यूअर्स आर finally releasing, what is leaving behind in 1010 portal. Emperor 4 number card पहले भी आया, 4 number दूसरा है, that's the major arcana card Emperor. The portals give 1010 energy. क्या चीज़ आपके लिए ऑफर कर रही है या क्या अवेकनिंग आपके अंदर होने जा रही है 1010 पोर्टल में. What's awakening in my viewers in 1010 energy portal. 1010 एनर्जी पोर्टल में क्या चीज़ जो है आपको ऑफ़र की जा रही है डिवाइन की तरफ से एंड अवेकन हो रही है. पेज ऑफ कप्स है. एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट. क्या चीज़ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं 1010 पोर्टल में व्यूअर्स, क्या चीज़ मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं. एम्प्रेस एनर्जी, वाओ, एम्प्रर एंड एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग. एंड हिडन ब्लॉक्स या रेजिस्टेंस क्या है, सबकॉन्शियसली क्या चीज़ आपको होल्ड कर रही है, ये ले लेते हैं एज इट हैज़ फॉलन ऑन द प्लेस. सो लेट्स टेक इट. स्टार की एनर्जी है, रेजिस्टेंस या ब्लॉक में आ रहा है. स्टार एनर्जी, ओके. हिडन ब्लॉक. एक्टिवेशन मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है. स्पिरिट गाइड्स डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है, आपके हायर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है 1010 पोर्टल में. पेज ऑफ पेंटिकल्स, पहले भी पेज आया, अभी भी पेज आया. पेज ऑफ पेंटिकल्स. एंड लास्ट है न्यू वाइब या फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ द पोर्टल. न्यू वाइब, फ्रीक्वेंसी एट द एंड ऑफ द पोर्टल और आउटकम. इनफैक्ट आउटकम क्या रहेगा 1010 पोर्टल में, आउटकम क्या रहेगा 1010 पोर्टल का. न्यू वाइब, फ्रीक्वेंसी, आउटकम इन 1010 पोर्टल. एस ऑफ कप्स, ओके, गुड, सही. ओवरऑल एनर्जी इज द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, ओके. सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ आपकी जो अपनी एनर्जी इस वक्त है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स की. किसी चीज़ से ब्रेक लिया हुआ है आपने, रेस्टिंग पोजीशन में है, प्रेइंग पोजीशन में है. एंड ओवर थिंकिंग की भी सिचुएशन हो सकती है, किसी सिचुएशन में जिसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिले. माइट भी आपने एफर्ट्स की हों और उसका आपको कहते हैं ना कि इक्वल वो नहीं मिला, आपको शेयर नहीं मिला या वहाँ इक्वालिटी नहीं थी किसी सिचुएशन में, किसी चीज़ में लेकर. सो इट्स बेसिकली अ टायर्ड सिचुएशन जहाँ पे वन पर्सन इज़ फीलिंग टायर्ड एंड दैट पर्सन नीड्स रेस्ट, बेसिकली मेंटल रेस्ट. सॉर्ड्स का कार्ड है, माइंड को, थॉट्स को बताता है. तो आप मेंटल रेस्ट या ब्रेक लिया हुआ है, हो सकता है किसी कनेक्शन से जो है ब्रेक लिया हुआ हो आपने या आपसे किसी ने लिया हुआ हो. किसी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन हो सकती है. ये इन एक्शन का कार्ड होता है, ये ब्रेक का कार्ड है. तो किसी सिचुएशन से आपने ब्रेक लिया हुआ है, किसी पर्सन से, किसी सिचुएशन से, या किसी ने आपसे ब्रेक लिया हुआ है. तो ये मुझे जो है ना इस तरीके की सिचुएशन दोनों पोजीशन से वैसे नज़र आ रही है, दोनों साइड से. सो एक पॉज और रिफ्लेक्ट की एनर्जी है ये. इस वक्त आप एक रिफ्लेक्शन और पॉज की एनर्जी में है और ओवर थिंकिंग की भी वाइब है, ठीक है. रेस्टिंग पोजीशन में है किसी चीज़ को, सिचुएशन को लेके. सिचुएशन इज़ एट रेस्ट, जो भी आपकी सिचुएशन है. नॉट गोइंग ऑन, किसी चीज़ में आप जैसे कि फैसला नहीं ले पा रहे और सिचुएशन अभी हेल्ड बैक है. 4 ऑफ सॉर्ड्स की आप एनर्जी में है. एंड इसके बाद जो है कि व्हाट्स लीविंग यू बिहाइंड.
सो जो है दैट इज़ द एम्पर एनर्जी। एम्पर एनर्जी बेसिकली एक ईगोइस्टिक एनर्जी भी होती है और एक कंट्रोलिंग वाइब, एक कंट्रोलिंग एनर्जी भी आपकी ये होती है। सही है, किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, करियर, फाइनेंस, किसी चीज़ को भी लेके हो सकता है आपके लिए। तो सिचुएशन जो है ना वो काफ़ी कंट्रोल जो है ना, मतलब किसी मतलब सम सॉर्ट ऑफ अ कंट्रोल और डोमिनेंस यू नीड टू लेट गो ऑफ। ठीक है, किसी सिचुएशन या चीज़ को अपने कंट्रोल में ना लें। ठीक है, अगर चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही एज यू वांट देम टू वर्कआउट, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, किसी को आप कंट्रोल करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को, किसी कनेक्शन में लीड लेना या अपने बहुत ज़्यादा लॉजिक से चलना, माइंड से चलना। ठीक है, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ जो है ना, अब आप लेट गो कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, वो चीज़ जा रही है, ईगो, वो चीज़ कंट्रोलिंग एटीट्यूड, ठीक है, वो चीज़ जा रही है आपके वहाँ से। या बहुत ज़्यादा कहते हैं ना स्ट्रक्चर्ड होना, अपने तरीके से चलना, गोइंग बाय योर ओन रूल्स एंड कंसिडरिंग यू नो द बेस्ट थिंग्स, यू नो द बेस्ट, मतलब वो चीज़ है ना, अब वो रिलीज़ हो रही है। वो चीज़ आपकी मे बी आपकी जो है ना एनर्जी में चेंज आ रहा है। कंट्रोलिंग एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, डोमिनेंस से आप बाहर निकल रहे हो एनर्जी से, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद जो है आप को क्या पोर्टल की तरफ से गिफ्ट आ रहा है या क्या अवेकनिंग हो रही, हो सकता है आपकी कोई साइकिक एबिलिटीज़ इन्हांस हो रही हो, क्रिएटिव साइड बहुत ज़्यादा इन्हांस हो रही हो, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की वाइब है, कुछ नया करने की वाइब है। ठीक है, कोई नया अपना कोई काम, कोई अपनी जॉब, कुछ न्यू एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होना, समथिंग विच यू लाइक। ओके, एंड मे बी ये भी हो सकता है कि इस सिंस इट्स द पेज एनर्जी, तो कोई किसी चीज़ को रीस्टार्ट होना, कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, कोई न्यू कनेक्शंस भी हो सकता है मैनिफेस्ट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, कुछ समथिंग न्यू, कोई न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं मुझे जो कि फील होता है। ठीक है, in your work, in any connection with people, some new people also coming in your life, some proposal, कुछ ऐसा हो सकता है। लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है ये, सिंस कप की एनर्जी है, राइट। तो कोई किसी का कम बैक हो सकता है, कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा हैवीली सोच रहा हो, आप भी सोच रहे हो, सामने वाला भी सोच रहा हो। तो कोई किसी चीज़ को लेके या किसी पर्सन को आपको लेके कोई अवेकनिंग हो रही है, अवेकनिंग ऑफ फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, इस तरीके से ये मुझे जो है ना, कोई somebody thinking about you day and night, wanting to offer you something, okay, offer you love, want to re-enter in your life। ठीक है, और some new people also coming, कोई न्यू भी हो सकता है। ठीक है, आपकी लाइफ में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। साइकिक एबिलिटीज़ भी आपकी इनहांस हो रही है, इंट्यूशन बहुत अच्छा आपका काम करेगा इस मंथ में। ठीक है, नए लोगों को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ आपकी वाइब ऐसी है इस मंथ की। व्हाट यू आर मेंट टू मैनिफेस्ट, आप क्या चीज़ जो है मैनिफेस्ट करोगे इस महीने में, रियलिटी में लेकर आना चाह रहे हो, तो आपकी तो अपनी बहुत अच्छी एनर्जी है, एम्प्रेस एनर्जी। इट टॉक्स अबाउट ग्रोथ, अबंडेंस एंड जो है क्रिएटिविटी एंड like lots of love you people are like manifesting in your life। ठीक है, a lot of respect also, abundance also coming। so ये चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। हो सकता है बहुत अच्छी कोई जॉब्स जो है, या एक कहते हैं ना कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जो है वो जाना, या कहते हैं ना कि इंक्रीज इन योर स्टेटस, इंक्रीज इन योर पोजीशन, उसमें उस एनर्जी में आप हो। तो बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं इस मंथ में। जो मुझे नज़र आता है ना इस वाइब में कि यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ सूटर्स, पीपल कमिंग, राइट। उस एनर्जी में, लव की वाइब में हैं आप, और इसमें आपको रहना भी चाहिए। ठीक है, सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी एंड गुड कार्ड्स। लाइक जब आपने एक
सिचुएशन को, किसी चीज़ को कंट्रोल करना छोड़ दिया तो चीज़ें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं कि चीज़ें खुद जो है ना शिफ्ट होके आती हैं रास्ते में, जब आप किसी चीज़ को लेट गो कर देते हो और अपने आप से लव करते हो और अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी हाई वाइब्स में होते हैं, तो यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस एंड गुड थिंग्स, गुड पीपल एंड बेसिकली प्रमोशन और एडवांसमेंट ऑफ इन योर लाइफ। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसके बाद हिडन ब्लॉक्स क्या है, क्या चीज़ आपको आगे बढ़ने से सबकॉन्शियसली क्या चीज़ आप होल्ड बैक करके बैठे हुए, तो स्टार की एनर्जी है। इन स्टार की एनर्जी में मतलब ये कि पास की चीज़ों को छोड़ दें, जो चीज़ आपकी फेवर में काम नहीं कर रही उस चीज़ को छोड़ दें एंड बेसिकली बी ऑप्टिमिस्टिक। दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट ऑप्टिमिज्म। लॉट्स ऑफ मेजर आर्कानाज आए हैं इस रीडिंग में 10 पोर्टल की, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लाइक एक न्यू बिगनिंग्स का और एक ब्रेक थ्रू वाला महीना मुझे लग रहा है। हीलिंग का महीना बहुत है, ये अपने आपको हील करें, हील योर हार्ट चक्रा, हील योर चक्रास, ठीक है। स्पिरिचुअल वर्क करें, इनर वर्क करें, वो बिल्कुल काम करेगा और जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कर भी रहा है काम। एंड योर विशेज एंड प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, सुनी जा रही हैं, स्टार का कार्ड है। सो अपने ऊपर काम करें एंड कनेक्ट विद योर स्पिरिचुअल साइड, विद योर हायर सेल्फ। इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा इस मंथ में। सो अपनी इनर वॉइस को सुने, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, बिलीव इन डिवाइन, गुड थिंग्स आर कमिंग इन योर लाइफ डेफिनेटली। ये फेथ का, होप का कार्ड होता है, रिन्यूअल का कार्ड होता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को रेजिस्ट मत करें, ब्लॉक मत करें, नेगेटिविटी से निकलें, अपने ऊपर फोकस करें। व्हाट्स गॉन इज गॉन, इट मे नॉट बी गुड इन योर हाईएस्ट लाइक इन योर हाईएस्ट गुड। आपके हाईएस्ट गुड में कोई चीज़ अच्छी नहीं होगी तो वो डिवाइन आपको नहीं देता, समझे, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो जो भी कुछ पीछे रह गया तो उससे आगे बढ़ जाएं। वट एवर इज़ नॉट meant टू बी, इट्स नॉट meant टू बी, राइट? डोंट फोर्स थिंग्स। सो हील योर सेल्फ, कीप ग्रोइंग एंड मूव फॉरवर्ड। और बहुत नई चीज़ें आ रही हैं, उनको रेजिस्ट या ब्लॉक मत करें। न्यू चेंजेस को लाइफ में होने से, पॉजिटिव शिफ्ट्स को लाइफ में होने से जो है वो मत रेजिस्ट करें, मत ब्लॉक करें। Don't allow negative thoughts, negativity and past influences ruin your future, okay, and your growth. Next है आपके लिए कि एक्टिवेशन मैसेज डिवाइन की तरफ से, या डिवाइन कॉलिंग क्या है, या हायर सेल्फ और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि फोकस ऑन योर फ्यूचर, ठीक है। आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, वो इट विल गो like a long way in the like future, in the long run, ठीक है। चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और जो है आप जो है कीप मैनिफेस्टिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, ठीक है। और सोच समझ के फैसले लें अपनी लाइफ में और अपने ऊपर काम करें, अपने ड्रीम्स पर काम करें। इस वक्त आप जो चीज़ स्टार्ट करोगे वो बहुत आगे जाएगी, उसमें फ्रूटफुलनेस है, उसमें रिजल्ट्स हैं, ओके। सो जो है डिवाइन मैसेज तो यही है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर इन द लाइक लॉन्ग रन एंड स्टे लॉयल टू योर सेल्फ एंड लॉयल एंड लाइक डिवोटेड टू योर कॉज एंड टू योर वर्क, ठीक है। ये आपकी सिचुएशन से रिलेटेड है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। चीज़ें आगे जाके बहुत अच्छी होंगी और अच्छी होने वाली हैं। एंड न्यू वाइब या न्यू फ्रीक्वेंसी और आउटकम, तो एस ऑफ कप्स है, वेरी वेरी गुड कार्ड। लव कमिंग, न्यू बिगनिंग्स कमिंग इन लव, ठीक है। न्यू पर्सन कमिंग, हो सकता है कोई ट्रू लव, कोई सोलमेट आ रहा हो आपका, कोई प्रपोजल आ रहा हो, ठीक है। सो कोई जो है somebody coming in your life एंड जो है वो बहुत अच्छा है इस मंथ का। यू आर गोइंग टू फील पीसफुल एंड हील्ड एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ एंड विथ समवन न्यू। ये न्यूनेस की वाइब है, कोई न्यू पर्सन, बहुत चांसेस हैं किसी न्यू के आने के। और कोई पास्ट वाला एक और ये है अनदर जो सिचुएशन कुड भी, कोई पास का पर्सन भी
आ सकता है आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स करने के लिए, बट न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली हैं, स्पिरिचुअल लेवल पर हैं, सोल लेवल पर हैं, और कनेक्शंस को लेकर हैं, लव लाइफ को लेकर हैं, और बहुत सौ के लिए जो है ये आपके करियर और आपके फाइनेंस और जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, अपने काम से रिलेटेड भी हो सकता है। मोस्ट लाइकली कनेक्शंस को हिट करेगी ये वाली जो रीडिंग है, कि कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। ओके, सो दिस इज़ ऑल for your reading now. God bless you.